हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस. तो हमें पूछा गया है कि जो ये 3 ओम रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट होगी. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट पावर डिसिपेशन या पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर R. I यहाँ करंट है जो 3 ओम के रेजिस्टर से मूव करेगा एंड R यहाँ रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस मतलब 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ हम अप्लाई करेंगे. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ चाहिए करंट. तो करंट कैलकुलेट करने के लिए जो हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे ओम्स लॉ अप्लाई, दैट इज V इज इक्वल टू IR. अब यहाँ अगर हमें करंट चाहिए तो यहाँ जो R हम लिख रहे हैं दैट इज नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट. नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट. तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. क्योंकि हम देख सकते हैं ये सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं. तो अगर ये सारे सीरीज में लगे हैं तो ये डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाएंगे. तो इससे हम अपना करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब हम सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है. तो इन सबको हम ऐड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 ओम. तो हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम. अब ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R. अब बैटरी का जो EMF है वो गिवन है 10 वोल्ट्स का डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस हमारा आया 10 ओम. सो ये आ जाएगा करंट 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करेगा. तो अगर यहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो पावर जनरेशन हमने बोला I स्क्वायर R है. तो करंट फ्लोन है 1 तो होल स्क्वायर ऑफ इट और रेजिस्टेंस 3 ओम है. तो यहाँ से जो पावर कंजम्पशन आ जाएगी वो आ जाएगी 3 वॉट. तो यहाँ से जो 3 ओम के रेजिस्टेंस से पावर कंज्यूम हो रही है वो हो रही है 3 वॉट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.